बल्कि मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, छोड़ो तुम अपनी स्टोरी। क्या हुआ कि आप मुझे बताएं। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो क्या हुआ, एक दफ़ा मैं, जैसे बीचेस होते हैं ना, तो एक कराची में एक बीच है हॉक्स पे। तो मैं वहाँ गया, दिन का टाइम था, मतलब वहाँ अच्छा वो काफ़ी वो भी रिमोट है और ऐसे सन्नाटों में ना, और काफ़ी दूर जी जी। हट के बना हुआ है वो। यूजुअली वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं जाते। तो मैं वहाँ तकरीबन हम्म। दोपहर में, अच्छा रात में भी मैं जाया करता था, पर उसकी एक अलग स्टोरी है, वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। तो लेकिन ये इसमें क्या होता है कि मैं दोपहर में तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा, 1 बजे का टाइम होगा। तो मैं वहाँ मतलब जैसे ही पहुँचा हूँ ना, तो अच्छा मेरे साथ घर वाले भी थे, फैमिली भी थी। तो मैं वहाँ मतलब ना, ये खैर घर वाले मेरे उतर गए और ऐसे कुछ ना, मैं पता नहीं गाड़ी पार्क कर रहा था आगे पीछे, कुछ मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। ये बात है 2000, मेरा ख्याल है 15 की, आई गेस 14 की, 14-15 की। तो मैं गाड़ी वाली ऐसी मतलब गाड़ी वगैरह कुछ पार्क कर रहा था, गाड़ी वाड़ी, तो वहाँ पर मुझे एक बंदा मिलता है और मुझसे कहता है कि बल्कि मेरे पास वो पिक्चर भी होगी। तो वो व्हाट ही डिड कि वो मुझसे, उसने पता नहीं कुछ बात की, कुछ पूछा, और दिन का टाइम था, दोपहर थी। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है ना? तो उसने मुझसे कहा मेरा नाम है पता नहीं जॉन रॉड्रिक्स या पीटर रॉड्रिक्स करके ऐसे कुछ ना। और अच्छा। मतलब वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो वाकई कोई ऐसी एंटिटी थी, वो क्या था। पर जैसे वो लाइक उसका जो गेटअप था, और फिर मतलब क्योंकि हम यूजुअली अगर कोई मूवी देख रहे होते हैं ना, तो इस तरह के हम हॉरर जो नाम रखे होते हैं वो इसी इसी तरह के कुछ निकलते हैं। और वो जैसे बात कर रहा था, बहुत काफ़ी ना वो वियर्ड सी पर्सनालिटी थी उसकी। और तो उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम पता नहीं जॉन रॉड्रिक्स, पीटर रॉड्रिक्स, पता नहीं क्या नाम था उसका। मैंने एक पिक्चर भी ली थी, और शायद मेरे पास वो पिक्चर होगी, मैं बल्कि वही देख रहा हूँ अभी। आह, तो हुआ कुछ नहीं था, बस इतना ही था, लेकिन वो बड़ा मुझे क्रीपी लगा। और मैं, क्योंकि वहां पर लोग कहते हैं किस तरह की चीजें होती हैं। इस टाइप की चीजें ना आम लोगों में होती रहती हैं। लाइक मेरे अब्बा की एक स्टोरी है। ही इज गोइंग टू इस्लामाबाद, तो वहां पे जब वो बस में बैठे, तो उनके साथ एक बंदे ने टिकट परचेज किया, उनके साथ ही बैठा रहा। और जब वो ऊपर चढ़ने लगे, तो वो कहता कि मैंने तो नहीं जाना। अ, तो इन्होंने पूछा कि तुमने क्यों नहीं जाना। जब उन्होंने उसके पीछे देखा, तो वो मेरे अब्बा आगे मुंह करके ही बात कर रहे थे। जब उसके पीछे देखा तो पीछे वो खड़ा ही नहीं था। एंड बाद में पता चला कि किसी ने तो टिकट परचेज ही नहीं की इस सीट की। इस पे तो कोई और टिकट लेके बैठा था। पर वो तुम्हारे अब्बू को देखा हुआ और उसने बात की। मेरे अब्बू को देखा, उसने बात की। एंड ही इज वेयरिंग, मेरे अब्बू भी बता रहे थे कि व्हाइट कलर का कॉटन वाला कुर्ता शलवार, एंड लाइक एक प्रॉपर एक मुस्लिम बंदा होता है ना, वैसा। हम्म। और वो उनके पास बैठा रहा आधा घंटा, पूरी बात होती है। ये वो टर्मिनल की बात है, लाहौर टू बनियाद। तो वो बैठा रहा, बात करता रहा। एंड जब चढ़ने की बारी आई, तो मेरे अब्बू जरा आगे थे और वो पीछे था। एंड जब वो अब्बू मेरे ऊपर चढ़े, तो उसने कहा कि मैंने तो नहीं जाना। मेरे अब्बू ने जब जैसे ही उसके पीछे देखा, तो पीछे कोई खड़ा ही नहीं था। एंड वो वापस भाग के गए कि मेरे साथ टिकट है किसका। उन्होंने कहा था ये टिकट तो इस बंदे के। एंड वो बंदा पूरी बस में नहीं था। तो वो जो इतनी देर बातें उनके पास करता, नहीं नहीं, वो जो उसने इतनी देर बातें की तुम्हारे अब्बू से, वो क्या क्या, वो कॉन्वर्सेशन क्या थी, क्या किस तरह की बातें थी, क्या कह रहा कैजुअल था? बातें, कैजुअल बातें अच्छा, कि आप यूजुअल। किधर जा रहे हैं। हाँ। तो आप क्या करने जा रहे हैं, तो इस टाइप के उन्होंने इन्होंने जब उससे पूछा, तो ही सेड के मैं तो वहाँ पे कोई पता नहीं दरबार दरबूर का नाम था, कि मैं तो वहाँ पे जा रहा हूँ। एंड लाइक मैं तो वहाँ पे हर साल जाता हूँ। और बिल्कुल लाइक एक बंदा फ्रेश तरह का एक बंदा होता है ना, इस तरह ही था वो। और बिल्कुल उसने कॉटन का कुर्ता शलवार पहना हुआ है, मेरे वो कह रहे हैं बिल्कुल उसकी खुशबू लगी हुई है। एंड सफेद दाढ़ी है, ऊपर उसने टोपी की हुई है। एंड ये सब चीजें हो रही हैं। एंड मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे ना इस टाइप से जो इस्लामिक बात से हाल से एक और बात शेयर करनी चाहिए, कि हमने ना इमाद भाई बचपन से सुना है कि आप जो चीजें करते हो ना, मरते वक्त आपके साथ वही होती है। आप अगर वही अगर होती आप हैं। गालियां देते हो, हाँ नहीं नहीं, आप अगर गालियां देते हो तो आप मरने से पहले आप गालियां ही दे रहे होते। लाइक
आपकी रूह परवाज होने से कोई 1 दिन पहले या 3 दिन पहले 3 घंटे पहले। तो मेरे अपनी फैमिली के अंदर एक ना ऐसी चीज़ है, 2021 अगस्त के अंदर मेरे ताया की डेथ हुई। एंड वो काफ़ी गुस्से वाले थे, हर बात पे किसी को झिड़क देना, अब्यूज़ कर देना, इवन कि एक बच्चे तक को, एंड एक गंदे वाला अब्यूज़ करना। तो उनकी हमारे साथ तो बचपन मेरे अब्बा के साथ तो बनी नहीं ना, पूरी फैमिली के साथ। तो जब वो फौत हुए, तो वो अपने जब बिस्तर मरग पे कहेंगे आप हॉस्पिटल के अंदर, तो वो डॉक्टर्स को, वो नर्सेस को जब उनके पास जाते थे तो वो हाथ छेड़ देते थे, साथ अब्यूज़ करते थे। तो उसी के 5 महीने बाद मेरे एक और ताया की डेथ हुई, एंड ही इज़ वेरी नेक एंड परहेज़गार। लाइक मैं आपको कितना बताऊँ कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। जब वो फ़ौत हो रहे थे ना, वो तो मुश्किल से 6 घंटे हॉस्पिटल के अंदर रहे, एंड लिटरली मेरे सामने, क्योंकि वो 5 वक़्त की नमाज़ी थे, मेरे सामने उन्होंने मगरिब का वज़ू किया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। उनको 2 नमाज़ें मिली, इशा का वज़ू किया, इशा की नमाज़ पढ़ी, एंड उनके हाथों पे जैसे वो तस्वीर चल रही होती है ना, तो वही चीज़ें चल रही थी। तो लोगों को इन चीज़ों के बारे में ना केयर करनी चाहिए, जो भी ऑडियंस सुन रही है, कि आप हमेशा वो चीज़ें करें जो आपके बिस्तर मर्ग पे आपके काम आए। ये एक ऑथेंटिक स्टोरी है, मैं गॉड फेयर की बात बिल्कुल सच है कि आप जो करते हो सारी ज़िंदगी एंड आप बिस्तर मर्ग पे वही करते जाते हो। पर पता है एक चीज़ और है, अब ये तो चलो तुम कह रहे हो, एंड विच इज़ बात ये है कि अगर ऐसा है या नहीं भी है ना, तब भी मुझे ये लगता है कि आपको इस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में कम से कम नहीं करनी चाहिए। और वहाँ पर वो लोग भी हैं जो इन सब चीज़ों को, तो ये तो एक अलग बात हो गई ना कि कोई किसी के साथ अब्यूज़िव है या कोई गुस्से वाला है या कुछ, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि देखा गया, आई एम श्योर तुमने भी सुना होगा, हम सुनते हैं कि किसी ने किसी पे जादू गिरा दिया, ब्लैक मैजिक, ये वो। और ये लोग बिल्कुल इनको एहसास नहीं होता, इनको समझ नहीं आती कि ये लोग किस एक्सटेंट तक जा रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। दे जस्ट डू इट अपने उस ग्रज की वजह से या अपनी उस नफरत की वजह से, आई वुड से। और पर लोग चले जाते हैं इतना आगे भी। और मुझे नहीं लगता 70% ऑफ ब्लैक मैजिक ना, इमाद भाई, जो होते हैं ना, जो पीर बाबा कर रहे होते हैं, जो भी लोग इश्तिहारात पढ़ के चले जाते हैं, वो फेक होते हैं। नहीं, लेकिन एंड कुछ लोग लेजिट, वो 30% ठीक है, हम जाहिर है सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग लेजिट भी तो करते हैं ना, मतलब वाकई कर देते हैं लोग और लोगों के साथ होती हैं चीज़ें। पर अगेन बात वही है कि क्या वो करने के बाद उसका जो अंजाम है, या वो मतलब जो जो भी मतलब इंसान करवा रहा है, क्या उसका कोई अंजाम या आखिर, उसकी कोई आखिरत बहुत अच्छी तो नहीं होती होगी, हो ही नहीं सकती। जी, जी। पर अगेन दे डू इट, लोग कर देते हैं। बल्कि मैं उस दिन किसी की स्टोरी और ऐसे ही सुन रहा था, तो उसमें वो ये बता रही थी, मतलब जो जिनकी भी थी वो ये बता रही थी कि किसी ने इस हद तक कर दिया, और वो सिर्फ जेलस थे उनसे, और इस तरह की कोई चीज़ें थी, और किसी ने इतना ज़्यादा किया कि वो कहते हैं 15-20 साल हो गए हैं और आज तक हम उन चीज़ों के अंदर उसी तरह से हैं। और वो किसी की, मतलब वो कहते हैं कि उनकी जो अम्मी थी उनके ऊपर किया था, और वो कोई रिलेटिव ही थे उनके, और वो घर आते थे तो ये तो बहुत अच्छे से उनसे मिलते थे, और ये घर में आके वो इनके घर में आके वो रहा भी करते थे, और मतलब जो भी ना। तो एक दिन वो आए और वो कहते हैं वो कहीं पर वो जो लेमन नींबू का कुछ चक्कर होता है, तो वो कहते हैं वो बेड के नीचे कहीं रख के चला गया, और वो कहते हैं 2 तो मिल गए थे उसमें से, क्योंकि वो सामने पड़े हुए थे, लेकिन एक जो था वहां पर दीवार में कहीं क्रैक था, तो वो उसके अंदर कहीं चला गया हुआ था। तो कहते हैं वो तकरीबन कोई 10-12 साल के बाद जाके निकला है, और उतना अरसा, मतलब वो पूरी फैमिली जो थी ना, क्योंकि वो उनकी जो वो मतलब उन्होंने उसकी मतलब वो 3 लोगों पे किया था, माँ बाप पर और बेटे पर। तो कहते हैं वो जो बेटा था ना, उसके हाथ में वो बाकी 2 आ गए थे, वो खेल रहा था, तो वो 2 उसके कहीं बेड में से नीचे से निकल आया, और ऐसे वो कुछ भी। तो पर वो एक जो था वो उस दीवार में कहीं वहाँ कोई क्रैक था, वो वहाँ अंदर कहीं चला गया था, और वो तकरीबन 10-12 साल बाद मिला। और पूरी वो फैमिली ने उस पूरे स्पैन में इतना स्ट्रगल किया।
एक और बात मैं आपको बताता हूँ, हमें लाहौर, जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ, तो लाहौर के अंदर ना आपको पता होगा कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेस आपने सुना होगी, अजायब घर है, या वो किला, किला बादशाही है, शाही किला नहीं, किला बादशाही एक अलग जगह। लेकिन लाहौर की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, एंड व्हाई इज दैट? वहां ऐसा शादमान क्या के है? अंदर। वहां पे इस टाइप की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत होती हैं। मेरी अपनी आपी, शी इज अ डॉक्टर, उसने ऐसी चीजें वहां पे विटनेस की हैं। एंड वहां पे एक दरख्त है जो 400 साल पुराना दरख्त है, एंड पीपल यूज्ड टू से दैट कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रहता है यहाँ पे। एंड आप चल फिर भी रहे होते हो ना, तो आपको डिजीनेस ही आ जाती है, आपको अजीब अजीब से डिल्यूजन आना शुरू हो जाते हैं जब व्हेनेवर यू पास थ्रू द ट्री। लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा उसको बंद कर दिया, इस चीज को उन्होंने बाहर नहीं आने दिया, जो भी वहाँ के हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन या एमडी जो थे भी या है, जो भी ठीक थे, है। एंड उन्होंने इस बात को बाहर नहीं आने दिया कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। बिकॉज मेरी अपनी अम्मी का इलाज उसी हॉस्पिटल से होता है, तो मैं भी देखता हूँ ना वो। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आपको जब पता होता है ना कि यार यहाँ पे होता है, आपको अंदर अंदर से कुछ ना कुछ होना शुरू होता है, यार ये यहाँ हाँ पे अच्छा, होता है, इस मेरे तरह की साथ भी हो जगह रहा ना है। थोड़ी आपको क्रीपी सी फील, वैसे ही वो आपको कोई वाइब देती हैं, आपको ये फील, मतलब ये फीलिंग्स आती हैं आपको इसके आसपास अगर कहीं कहीं पर ऐसा कुछ है ना, तो यू जस्ट गेट दैट वाइब कि हाँ यार ये यहाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग, यहाँ कुछ है। जी, तो वो जो चीजें ना होती रहती हैं आपके अराउंड। हम अगर कहें कि हमारे इर्द गिर्द कोई जिन्नात नहीं है, हमारे हर इर्द गिर्द हर वक्त है, बट जब तक वो हमें एहसास या हमें महसूस नहीं करवाएंगे ना, हमें फील नहीं होगा। लेकिन अभी भी मैं अकेला कमरे में बैठा हूँ, या जो भी बैठा है ना, उसके पास कुछ ना कुछ है। हर जिन की स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, उसकी हर चीज अलग होती है। कुछ कद में छोटे होते हैं, कुछ कद में बड़े होते हैं, कुछ के कुछ और इंटेंशंस होती हैं, कुछ नेक होते हैं। आप एक बाबा हैं पीर पतरियाटा वाले, अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो उसके अंदर आपको चीजें पता चलती हैं। आई डोंट नो कि वो कितने अच्छे हैं कितने नहीं हैं, बट आपके इर्द गिर्द हर वक्त चीजें होती रहती हैं। मुझे तो बहुत महसूस होती है, क्योंकि मेरा तो घर ही हॉन्टेड है, जो मेरा मेरा होम टाउन वाला घर है ना, वो तो बहुत हॉन्टेड है। उस हवाले से हमने पहले भी एक पॉडकास्ट किया है जिसके हाँ तो ये अंदर तुम अभी ऑडियंस। वहां पर नहीं हो? मैं इस वक्त तो वहां पे ही बैठा हूँ। अच्छा। मेरे पास तो होती रहती है बातें, वोट से मैं तो बैठा हूँ ना, मुझे पता चल जाएगा मेरा फोन चार्जिंग से उतर जाएगा, मेरा दरवाजा एक बार हल्का सा खुल जाएगा। लेकिन मैं अब उसको अपने ऊपर लेता सवार नहीं करता, मैं कहता हूँ कि यार कोई ना कोई इशू होएगा, हवा तेज चल रही है, कुछ भी पर हो रहा वो तो है, एक इस ये तरीके से रीजन भी है मेरी। ना कि तुम्हें वहां रहते हुए काफी, अब ये सोचो कि तुम अगर कल यहाँ से मूव कर जाते हो और कोई और फैमिली आती है तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा अजीब होगा। तुम्हें तो आदत हो गई है ना, इसलिए। जी, अगर यहाँ से मैं मूव भी कर गया तो यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि इस घर के हवाले से हमारे एरिया के अंदर कुछ बातें मशहूर हैं। अच्छा, मतलब इतना तो है कि लोगों कोई को भी भी पता ऐसे, है। हाँ, लोगों को भी पता है। यहाँ पे 2-3 घर हैं, उनकी बातें पता है कि यहाँ पे चीजें होती हैं। कुछ तो यहाँ पे पक्का पक्का ही अपना बसेरा कर, किसी भी जगह पे, नॉट इन माई प्लेस, किसी भी जगह पे वो अपना पक्का पक्का बसेरा कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम यहाँ पे ही हैं, अब आप हमें बस फीड करें, हमें जो भी करना है आप करें। तो वो उसके बाद भी वो लोग, मतलब वो होता नहीं ऐसा कि वो कोई चीजें ठीक हो गई हैं वहां पर, या वो लोग चले गए हैं? वो कहते हैं कि बस आप हमारे साथ ठीक चले, हम आपके साथ ठीक चलते हैं। अगर आप पर हमें तंग एक करेंगे, क्या या अगर हम क्या ठीक, मतलब एज इन हाउ? जैसे कि वो कहते हैं कि हम हैं ना, तो हमारे ऊपर कोई पीर शीर ना लेके, अगर हम आपको एहसास दिलवा भी रहे हैं ना, तो हम्म। आपका काम है सिर्फ आप एक साइलेंस क्रिएट करें। वो खुद उनको एक बार सेटल होने के लिए टाइम लगता है। एंड टाइम, ये 1-2 दिन नहीं लगते, ये बात करें 1-2 साल लगते हैं टाइम लगने में। ठीक है, उनको सेटल ठीक होने है। में लगता है इतना टाइम, और तब तक आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, आपकी चीजें ऐसी वैसी होती रहती हैं। बट जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर वो आपको कुछ भी नहीं कहते। पर एंड लेकिन कुछ अब जिन जो तो बहुत बरकतों में। पर अब जो तुम्हारी जगह है यहाँ पर तो काफी टाइम से है ना, मगर अब भी तुम कहते हो कि चीजें हो जाती हैं, तो वो अभी तक क्या मतलब? वो जो सिनेरियोज है ना, वो डिफरेंट है।
क्योंकि यहाँ पे आते हैं चले जाते हैं, जो एक तो वो मेरी फुफा वाला वाकया था, तब से तो यहाँ पे है ही ना। हमें हमें तो मेरे अब्बू को तो हमेशा महसूस होते रहते हैं। 2011 के अंदर जब हमने फर्स्ट टाइम वो उधर वाला एरिया बिल्ड करना शुरू किया, तब तो बहुत ढेर सारा हुआ था ना, 1-1.5 साल। एंड जब हमने ये हम मूव किए किए थे यहाँ से लाहौर के लिए, क्योंकि मेरे अब्बू तो इधर ही होते हैं, तो जब हम मूव किए थे तो तब भी चीजें बड़ी हुई थी। एंड काफी घर अकेला अकेला जब था ना, तो मेरे अब्बू बताते हैं कि काफी डराते थे, काफी कुछ करते थे, लाइट्स ऑफ हो जाना। ये लाइट्स ऑन ऑफ हो गया ना, ये हकीकत की बात, ये हकीकत की बात है कि आपकी लाइट्स ऑन होती हैं, आपकी लाइट्स ऑफ होती हैं, आपके बर्तन गिरते हैं, आपकी इससे चीजें होती रहती हैं। अच्छा, जब ये तुम यहाँ से मेरे घर जब तुम यहाँ से मूव करके कहीं और जाते हो, तो क्या ये चीजें वहां पर भी होती हैं तुम्हारे साथ, या ये सिर्फ इसी घर में होती हैं? नहीं, सिर्फ इसी घर के अंदर होती है, सिर्फ इसी घर के अंदर, और कहीं नहीं होती। मैंने तो अपने घर के अलावा ना कहीं भी ऐसा कुछ, हाँ बाहर किया, लेकिन किसी के घर में मैंने आज तक मैं रहा हूँ ना, मेरा कोई भी मेरा रिलेटिव है या मेरा जो लाहौर में घर है, तो मैंने वहां पे ऐसा कुछ विटनेस नहीं की कभी भी। बट मैंने यहाँ पे अपने घर में, मैंने एक बार, मैं हर हफ्ते करता हूँ, एवरी वीक मुझ में से ऐसी कोई चीज होती रहती है मेरे साथ। हाँ, मगर पता नहीं है ज्ञान, ये तुम्हें आदत हो गई है, लेकिन अगर कोई और हो तो उसको ये चीज काफी प्रॉब्लम वो तो डर जाएगा। हाँ, आपको जब भी डर लगे ना, तो रिमेम्बर कि आप, कि मुझे मेरे अब्बा ने बताया हुआ है कि आप नादे अली पढ़ लिया करें। तो नादे अली जब आप पढ़ लेते हैं तो आपके ऊपर प्रोटेक्शन आ जाती है। एंड आपको जितनी भी जुबानें आती हैं ना, उन जबानों के अंदर 3 बार ये दोहरा दिया करें कि भाई तुम्हें हजरत सुलेमान का वास्ता, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में कहते हैं फॉर द सेक ऑफ हजरत सुलेमान प्लीज लीव मी। आप ये 3 बार कह दें तो मोस्ट चांसेस होते हैं कि वो एक बार रुक जाते हैं। आप नादे अली याद करके रखें, नादे अली अपने फोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेके रखें। जब कभी भी किसी के साथ कोई क्रीपी या पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाए, तो आप ये किया करें। ये जो हमारे मेंटल हॉस्पिटल के अंदर आप जाएं, तो आपको वहां पे एक अलग से काउंटर मिलता है, क्योंकि कुछ लोग इन चीजों से गुजर के आते हैं, या वो अपने ऊपर इन चीजों को सवार कर लेते हैं, उनके साथ एक फेज से गुजरते हैं जिन्नों वाले, तो वो खुद ही मेंटल हो जाते हैं। तो उनके लिए एक अलग किस्म का काउंटर सेंटर बना होता है, लाहौर में तो बना हुआ है कि आप अगर आपका तबीयत खराब है, आप ऐसा वैसा कुछ है, तो आपको लेके जाते हैं वो। एंड अगर ऐसा आपकी फैमिली ने कुछ आपने फील किया कि ये सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो इनका इलाज तो ज़हनी तौर पे होता है, दवाई में नहीं होता। दवाइयों से नहीं होता? दवाइयों से नहीं होता। जिन लोगों के अंदर एक बार मगर हाजिरी या इस टाइप की, हाँ, मगर ये तो कोई जो भी हमारे ये जिस तुम बता रहे हो, जैसे पागल खाने में ये वो इधर, वो लोग इन चीजों को समझते हैं वहां पर? हाँ, वो इन चीजों को समझते हैं कि ये बंदा इस वजह, उस वक्त उसके अंदर कुछ भी नहीं होता ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से वो बिहेव करना। अच्छा, वो उसके इम्पैक्ट की वजह से वो उसको वो असर हुआ होता है, और वो इतना लॉस्ट होता है। अच्छा, ठीक वो है। एक चीज, आपकी रूह स्विच होना फिर दोबारा स्विच होना, एक ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात सही है। आप पूरा बॉडी हिल जाता है। Get it, सही है। बट अगेन यार, बचपन में तो मैं, क्योंकि मेरी दादी की डेथ हुई थी तो 2013 के अंदर ना, तो आई वाज जस्ट 9-10 ईयर। तो मुझे बड़ा डर लगता था उस कमरे की तरफ जाते वक्त, उस चीजों की तरफ जाते वक्त, क्योंकि मेरी किस कमरे की तरफ? दादी का जो कमरा था, जिस कमरे में मैं भी बैठा हूँ, अच्छा, क्योंकि ये मेरी दादी का कमरा होता था। ओके। तो जिस कमरे में मैं तो मैं बड़ा डरता था इस कमरे की तरफ आने की वजह से, क्योंकि ये मेरी दादी का कमरा, यहाँ पे रूह ना हो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब आपकी बॉडी से रूह रिलीज होती है, जब आपकी डेथ होती है, तो उस वक्त आपकी रूह आपके पास ही होती है, वो देख रही होती है कि मेरे साथ, उसको क्योंकि यकीन नहीं होता, वो समझता है कि ये सब मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं एक ड्रीम के अंदर घूम रहा हूँ।
बट जब वो रियलाइज करता है ना कि क्योंकि कब्रिस्तान से आपको रूहें वेलकम करने के लिए आती हैं कि आओ भाई, अब तुम भी मेरे साथी हो। तो वो जब आपका जनाजा निकलता है ना, जब आपके इलाके के अंदर डेथ होती है, ये एक सच्ची बात है। आप किसी भी मुफ्ती से पूछेंगे तो वो आपको इस चीज की गवाही देगा। रूहें आती हैं, उस घर तक आती हैं जिस घर के अंदर डेथ हुई होती है। तो वो उसको जब वो चीजें देखते हैं ना कि यार ये बंदा तो फौत हुआ हुआ है, या ये ऐसा वैसा, ये कौन है, एंड ये जो असल लोग बैठे हैं, मैं सो रहा हूँ तो मेरे पास क्यों रो रहे हैं। तो फिर वो इन चीजों को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो रोता नहीं है क्योंकि रूह नहीं रोती, इंसान रोता है। तो वो एक्सेप्ट करता है, फिर वो एक पूरा जैसे आप कफन दफन होता है, वो चले जाते हैं। तो रूहें आपको वेलकम करने के लिए आती हैं आपके घर तक, एंड यहाँ से आपको लेके जाती हैं। पर इसका ये तो ठीक है, ये तो हम थोड़ा डिवेट हो गए टॉपिक से। कमिंग बैक टू जिन्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तुम कह रहे हो कि तुम विटनेस करते हो अपने घर में, उन एक्टिविटीज़ की वजह से कभी तुमने ये फील किया है कि यार तुम्हारी एक्चुअल जो ज़िंदगी है, जो भी तुम अपने जो भी तुम्हारे दिन में चीज़ें होती हैं, चोज जो भी तुमने करने होते हैं, कभी इतना हुआ है कि वो इम्पैक्ट उन पे आने लग गया हो, या वो तुम्हारी जो एक नॉर्मल लाइफ है वो इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दूस थिंग्स? आई डोंट थिंक सो कि आपकी लाइफ इफेक्ट होती है आपके इर्द गिर्द रहने वाली चीज़ों की वजह से। मैंने कुछ ऐसा वैसा फील नहीं किया कि कभी मैं इतना हावी हुई है मेरे पे कोई ऐसी चीज़ जिससे मेरी पर्सनल या मेरी प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब हुई है। वो इस टाइप की आपकी चीज़ों के अंदर नहीं आते। वो सिर्फ आपको फिजिकली डिस्टर्ब करते हैं। आपको अगर उनको लिसन, कोई ये पूछता तो है। वो बात हो गई ना कि क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, मगर लास्ट जो हमने रिकॉर्ड किया था पॉडकास्ट, उसमें तुमने जब ये बताया था कि वो तुम्हारी पप्पो के साथ हुआ था, तो उनकी लाइफ पे तो ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी ना चीज़, क्योंकि वो तो उनके साथ तो हो रहा था। दो दो 2-2.5 साल उनके साथ इफेक्ट होता रहा है। लाइक हाँ, वो तो मतलब बीमार रही ये है। होता है ना, हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि होता यार है, ये चीज़ें बीमार नहीं होता है। करती। यू हैव बिन लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती, मगर लोगों के साथ ये चीज़ें एक्चुअली होती हैं जो उनकी बीमारी लाइफ। होती है, बीमारी ईमान भाई होती है। 2014 के अंदर जब मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था कारपेट वाले कमरे के अंदर मेरे, तो 2015 के अंदर मुझे डायग्नोस हो गया था कि मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ। एंड मैं आज तक अब मुझे नहीं पता कि वो मेरा किस्मत में लिखा हुआ था या किसी ऐसी वैसी चीज ने किया है, लेकिन मैं आज तक अपने ब्लड प्रेशर की वजह से ठीक ठीक नहीं हो पाया। एक मैं थोड़ी वीकनेस के अंदर चला गया। अब इस चीज को आप कंपेयर करें कि आपके साथ ये जिन्नात ने किया है, तो मेरे ख्याल से ये एक सच्ची बात पे मबनी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप के साथ फिर आप हर बंदे को देखें ना, कि जो बंदा भी बीमार होता है वो कहे कि मेरे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई इस वजह से नहीं मैं नहीं नहीं, बीमार हूँ, तो मैं वो नहीं। इस उसमें हाँ, मेरा ये जिनके वो अंदर नहीं था। हाजिरी समझ गया हूँ मैं, जिनके लेकिन अंदर मैं, हाजिरी होती है हाँ, उनके साथ ही चीजें होती है। ये जो जिस हाजिरी की तुम बात कर रहे हो, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिसके साथ ये हो रहा है तो उसकी ज़िंदगी में तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा ना इन सब चीज़ों से। हाँ, उसकी जिंदगी पे तो काफी फर्क पड़ेगा, लेकिन एक एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, नॉट नॉट फॉर द लाइफ। जैसे मेरी फूफो है, उनका जब वो जो हाथ है ना, वो हाथ आज भी वो कहती है कि मेरा सही तरीके से वो उसके बाद से लेके ना 2006 के अंदर वो लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी। उसके बाद से वो इस घर के अंदर से इस घर में नहीं है। 1993 एंड वो आज का दिन है 2006, उसके बाद वो इस घर के अंदर एंटर नहीं है। वो बंदा खुद ही डर जाता है। उनके बच्चे आते हैं, वो खुद नहीं आती इस घर के। बट अगैन यार, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना जो हम सुनते हैं या होती हैं, मुझे इस बात से याद आया, जैसे तुमने कहा ना वो यहाँ आती नहीं है दोबारा, तो देयर इज समवन आई नो, वो उनका एक घर था, मतलब वो पाकिस्तान नहीं रहते, उनका एक घर था, और उस घर, मतलब वो ट्रिपल स्टोरी घर था, ठीक है, 3 फ्लोर्स थे उसके। तो नीचे
उनकी उसकी दादी रहती थी ऊपर एक खाला और उसके ऊपर एक और खाला। तो वो कहती हैं कि जो बीच वाला पोर्शन था ना वो एक खाला का था। तो वो दोपहर का टाइम था, मतलब ऐसे कुछ 12-1-2 बजे, और मतलब वो सिर्फ अपनी बेटी के साथ रहती थी वहाँ पर, और उनके हस्बैंड नहीं थे। तो कहती हैं वो निकल के अपने पोर्शन में से कहीं बाहर गई हैं कुछ लेने के लिए, और जब वो वापस आई हैं तकरीबन 1-1.5 घंटे में, तो पूरा जो, अब जैसे तुम्हें मेरे पीछे इधर उधर दीवारें वॉल्स दिख रही हैं ना, वो कहती हैं वो पूरी जो थी ना वो सारा वो ब्लैक हुई भी थी, और वो ऐसे था जैसे वहाँ आग लगी है, ठीक है, जैसे किसी ने जला दिया उस सबको। और वो कहती हैं जो हमारा गोल्ड था ना, मतलब जो गोल्ड की चीज़ें होती हैं लोगों के पास घर पे गोल्ड होता है, कहती हैं वो ऐसा था जैसे किसी ने उसको मतलब ना हाथों में लेके क्रश किया और वो बिल्कुल राख बना हुआ था। और उसके बाद वो कहते हैं उन्होंने कहा कि नहीं हमने यहाँ नहीं रहना। फिर उन्होंने वो घर वर ठीक कराया और उन्होंने कोशिश की हम उसको बेच दें, लेकिन वही अगैन तुम्हारी वाली बात, जैसे तुम कहते हो ना कि तुम्हारे घर के बारे में भी काफ़ी लोगों को वहाँ पता है, तो इसी तरह वहाँ पर क्योंकि वो सब लोगों को पता चल गया कि यार ये 1-1.5 घंटे में क्या हुआ है, अगर आग लगती कुछ होता तो नीचे फैमिली रहती है ऊपर लोग रहते हैं तो किसी को पता चलता, पर कुछ भी नहीं हुआ। और वो कहती हैं जब वो 1-1.5 घंटे में वापस आई हैं तो वो पूरा घर अंदर से काला हुआ था, और एक एक चीज, मतलब ये नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक जगह हो, कोई एक पोर्शन हो जो मतलब आपको लगे कि हाँ यार यहाँ कुछ नहीं, हर हर दीवार हर छत पूरा घर अंदर से वो कहती हूँ काला हुआ था। और जो उनका गोल्ड था वो कहती है मतलब वो ऐसे था कि किसी ने हाथ में लेके ना उसको मतलब क्रश कर दिया, और कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया उस वक्त। नीचे हाँ फैमिली रह रही थी, ऊपर भी रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना पोर्शन छोड़ दिया। और वो आज भी वो कहती हैं जब वो कभी मतलब, क्योंकि नीचे उनकी अम्मी रहती हैं, वो कहती है जब मैं कभी भी मतलब वो आती हैं ना तो वो घर के बाहर रहती हैं, वो अंदर मिलने नहीं चाहती। वही अगैन तुम्हारी फूफा वाली बात जो तुम कहते हो ना कि वो बाहर रहती हैं अंदर नहीं आती, तो उनका भी यही सीन है। और फिर उन्होंने घर बेचने की घर कोशिश भी बेचने की, पर की वहाँ पर बात क्योंकि याद आई। काफ़ी लोगों के वो इस सब चीज़ों के बारे में पता चल गया था, तो फिर वो घर बिक भी नहीं रहा था। अब मुझे नहीं पता कि इट्स बिन आई गेस 2-3 साल हो गए हैं, अब मुझे नहीं पता क्या स्टोरी है, लेकिन द लास्ट आई हर्ड वाज दिस कि वो ये हुआ था वहाँ पर। घर बेचने से याद आया, वहाँ पे लाहौर में एक जगह है आशियाना, तो वो एक्चुअली गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी है। तो वो जो उधर घर है ना वो 3.5 मरले के बने हैं। तो एक बंदा था साथ वाला, वो साथ वाले का घर परचेज करना चाहता था, लेकिन है। ना वो जो ऑनर था ना वो उस बंदे को नहीं बेचना चाह रहा था, क्योंकि वो पैसे कम दे रहा था। ठीक है। तो उसने पहले रेंट पे चढ़ाया घर मालिक ने, तो वो रेंट वाले सिर्फ 3 मारे। वो फेक चीजें करता रहा, खून की मतलब कि ब्लड की जो चीजें फेंक देनी, अच्छा, कोई हड्डी वो जो फेंक देनी, नेबर था मतलब ताकि वो घर ऐसे मतलब ठीक है। नहीं पर हाँ। वो घर परचेज करके ना उसके साथ ना वो क्या कहते हैं मर्ज करना चाहता था। तो उसके क्योंकि मैं वहां पे रहा था कि मेरा हॉस्टल था वहां पे, मेरी गली की बात है। तो हम सबको पता था, जो हम जितने भी हम फेलोज थे, कि यार ये बगैरती कर रहा है। तो उसने खून की छिड़कियां फेंक देनी, उन्होंने कुरान खानी करवानी हर मंथ, वो जो किराएदार थे। तंग आके वो 3 माह बाद छोड़ गए। उसके बाद 3 माह फिर एक रेंट वाले आए, उनको भी उसने इस तरह तंग किया। एंड देन उसने कहा कि तुमने मुझे बेचना है कि नहीं बेचना। उसने खैर उसको फिर भी नहीं बेचा। बात थोड़ी सी मशहूर हो गई और उसने किसी और को बेच दिया। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा, मैं 5-6 लाख कम में बेच दूंगा। खैर उसने 5-6 लाख कम में बेच दिया, लेकिन वो जो बंदे आके रहे उस घर के अंदर, उसके साथ भी उसने उससे बड़ी बड़ी एक्टिविटीज की। अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो हड्डियां जो होती है ना, जो गली सड़ी हड्डियां साड़ के वो बर्तन समेत ऊपर छत पे रखते हैं। पानी की टंकी के अंदर ना वो डाल देने, मुर्गी के पंख होते हैं ना वो डाल देने। अब जाहिर सी बात है उनको फील होना था ना, फिर उसने खून की छिंटियां फेंकनी गेट के ऊपर, ऐसा वैसा करना। डायरेक्टली उसने वो घर परचेज कर लिया और आज उसने वो घर मर्ज भी कर दिया। लोग चलो इस तरह यार की शरारतें करते ये हैं। तो ना एक मुझे लगता है फनी ठीक ही है। हाँ ये तो चलो जो भी था, लेकिन आई थिंक वी शुड एंड दिस ऑन इसी गुड नोट पे वी शुड एंड दिस। और बाकी तुम और सोच लेना कि तुम्हारे पास क्या क्या है।
तो फिर हम अगली दफ़ा वो भी देख लेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर द ज्ञान। थैंक यू सो मच।